जय हिंद। दोस्तों, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आज के सेशन में जो हम कंटेंट डिस्कस करेंगे तो उस कंटेंट के बाद जो एक कंक्लूसिव मैसेज निकल कर आएगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए, आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी के लिए। और उसके बाद अगर आपका यूपीएससी अनफॉर्चुनेटली नहीं भी क्लियर होता है तो आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, बेसिकली आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आपको एंड तक बड़े ध्यान से सुनना है सेशन को। रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट या एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है। क्या ये जजमेंट है और क्या ये इशू है, इसको हम बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, बिल्कुल बैकग्राउंड से समझते हैं। ईयर 2020 के अंदर आपको पता है कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा था। उस साल जो प्रीलिम्स का एग्जाम था जो अदरवाइज मई में होना था वो रीशेड्यूल हो गया था अक्टूबर के लिए। आपको पता है लॉकडाउन की वजह से कई स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन इफेक्ट हुई थी, किसी की फैमिली में अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो गई थी, कोई खुद कोविड से अफेक्ट हो गया था, कोई अगर कोचिंग ले रहा था तो वो इफेक्ट हो गई थी, कोई टेस्ट सीरीज नहीं ले पाया था। तो बहुत तरह के सर्कमस्टांसेस थे। ऐसे में कुछ बच्चों का वो अटेम्प्ट डेफिनेटली खराब हुआ था। अटेम्प्ट खराब होने की वजह से कुछ बच्चों ने मिलके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटीशन दायर की थी कि हमें जो ये 2020 का अटेम्प्ट हमारा खराब हुआ है उसके लिए एक कंपनसेटरी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए 2021 के अंदर। और अगर कोई इंसान ऐसा है जिसकी एज 32 क्रॉस हो गई थी, जो कि एक जनरल कैटेगरी के लिए हायर एज लिमिट होती है, तो उसको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाए 1 साल के लिए, सो डैट वो 2021 के अंदर अपीयर हो सके। सो जब ये पिटीशन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी तो इनिशियली सेंटर का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि हम ना तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देंगे ना हम एज रिलैक्सेशन देंगे। इस केस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कुछ इसमें डेवलपमेंट्स हुई थी। ये जो केस था ये था रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। तो यहां पर आप देख रहे हो फरवरी 2021 के अंदर एक टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज की हेडलाइन क्या है, सेंटर एग्रीज टू गिव यूपीएससी प्रीलिम कैंडिडेट्स एन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। मतलब सेंटर जब ये सुनवाई चल रही थी तो उनका एक तरह से थोड़ा इसमें एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया था, ठीक है हम एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे देंगे बट कुछ कंडीशंस के साथ। वो कंडीशंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या वो कंडीशंस थी। 1 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट फॉर दोज हु अपीयर्ड इन CSE 2020 एज देयर लास्ट अटेम्प्ट। मतलब 2020 के अंदर जिन कैंडिडेट्स का लास्ट अटेम्प्ट था उनको हम 2021 में एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे देंगे, प्रोवाइडेड 2021 के अंदर उनकी जो एज लिमिट है वो क्रॉस ना हो जाए। कि जनरल के लिए 32 जो एज लिमिट है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए, कि वो एज बार नहीं होने चाहिए। अगर वो 2021 के अंदर एज बार हो गए हैं तो उस केस के अंदर उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं दिया जाएगा। मतलब एज रिलैक्सेशन की जो एक डिमांड थी अलोंग विद एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, उसके लिए सरकार राजी नहीं हो रही थी। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए फिर भी एक सरकार ने शो किया कि हम माइंड बना सकते हैं। उसके बाद नो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट फॉर दोज हु हैड नॉट एग्जॉस्टेड देयर परमिसिबल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका तीसरा चौथा अटेम्प्ट था 2020 के अंदर, आप कहोगे कि मेरा वो अटेम्प्ट खराब हो गया, मेरा उस टाइम प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी बट अभी आपके अटेम्प्ट पड़े हैं तो आपको एक आगे के लिए एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दिया जाएगा। नहीं, 2021 के लिए ही उनके लिए होगा जिनके 2020 के अंदर अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो गए हैं। उसके बाद रिलैक्सेशन शैल बी अ वन टाइम एंड ओनली फॉर 2021 एंड नॉट बी ट्रीटेड एज अ प्रेसिडेंट। कि ऐसा नहीं है कल आप इसके बेसिस पे इन फ्यूचर कोई और दिक्कत होती है इसको बेसिस मान के कहो कि नहीं तब दिया था तो अब भी दिया जाएगा। तो ये कंडीशन के साथ सरकार ने कहा कि हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद आगे क्या हुआ, आगे जब सरकार ने ये कहा कि एज रिलैक्सेशन पे हम नहीं ढील देंगे तो पिटिशनर की तरफ से ये डिमांड थी कि नहीं एज रिलैक्सेशन पे भी ढील दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा क्या ये कंसीडर किया जा सकता है, तो सरकार ने आउटराइटली मना कर दिया उस चीज के लिए। उसके बाद 24 फेब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये पिटीशन डिसमिस कर दी कि जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए पिटीशन हम डिस्कस कर रहे थे इसको डिसमिस कर दिया। और उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा अटेम्प्ट वाली बात सरकार ने जो बीच में बोली थी कि हम कंसिडर कर सकते हैं, वो भी चीज मटेरियलाइज नहीं हुई। ये आप 23 जुलाई की न्यूज देख सकते हो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज नो प्रपोजल टू गिव अनदर चांस टू एस्पिरेंट्स हु कुड नॉट अपीयर इन 2020। मतलब सरकार ने क्लियरली बोल दिया पार्लियामेंट के अंदर कि हम कोई ऐसा प्रपोजल कंसिडर नहीं कर रहे हैं जिसमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए। तो वो सारा कुछ जो एक डिस्कशन भी हुई थी पिटीशन की सुनवाई के दौरान
वो भी बिल्कुल खत्म हो गई बात। उसके बाद आगे क्या फर्दर डेवलपमेंट हुई, ये एक फरवरी में जो डिसमिस हुई थी पिटीशन, उसके बाद एक और पिटीशन भी फाइल की गई जो कि जून जुलाई में उसको भी डिसमिस कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद हम चलते हैं नवंबर 25, 2021 के अंदर। अब ये एक इंडिया टुडे की न्यूज है जिसपे लिखा हुआ है यूपीएससी एस्पिरेंट्स डिमांड एक्स्ट्रा अटेम्प्ट सेट टू ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट। अलग अलग प्रोटेस्ट भी किए गए थे, जो भी पिटिशनर्स या जो भी स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए उनकी तरफ से। अब इस न्यूज के अंदर से एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं मान रही थी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और एज रिलैक्सेशन के लिए। गवर्नमेंट के क्या बेसिस थे, ये जो बेसिस है गवर्नमेंट ने उस टाइम एक्सप्रेस किए थे जब वो पिटीशन की सुनवाई चल रही थी, जो अभी हमने डिस्कस की है। एक पॉइंट था गवर्नमेंट का कि 2015 के बाद से प्रीलिम्स के सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इतने टाइम से जब प्रीलिम्स के सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है तो ये बेसिस आप बिल्कुल नहीं ले सकते कि मैं अनप्रिपेयर्ड था एग्जाम के लिए। और ये कोई एग्जाम ऐसा नहीं है, ये मैं जो बात बता रहा हूं आपको ये गवर्नमेंट ने जो उनकी तरफ से एक स्टैंड था उसकी बात है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि ये कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसके लिए रातों रात प्रिपरेशन की जाए, लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन चलती है। जब कोई पैटर्न में चेंज ही नहीं था तो आप ये नहीं कह सकते हो कि कोविड की वजह से मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं कर पाया। दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से क्या पॉइंट था कि 3.5 मंथ्स के लिए जो एग्जाम है वो ऑलरेडी पोस्टपोन कर दिया गया था, तो आपके पास एक्स्ट्रा 3.5 मंथ्स का टाइम था प्रिपेयर करने के लिए। उसके अलावा अंडर द स्कीम ऑफ 2020 रूल्स फॉर यूपीएससी देयर इज नो डिस्क्रिशन अवेलेबल टू द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द एज लिमिट और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। मतलब जो रूल्स थे उस एग्जाम ईयर के लिए उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एज को इंक्रीज नहीं कर सकती है, ना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को इंक्रीज कर सकती है। और जो लास्ट एक चीज थी, पिटिशनर ये भी कह रहे थे कि पास्ट में भी तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए गए हैं, जब पैटर्न चेंज हुआ था तब भी तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया गया था। तो गवर्नमेंट का पॉइंट ये था कि वो उस टाइम के हालात के हिसाब से कोई एक पॉलिसी डिसीजन लिया गया था। अभी जो प्रेजेंट डिसीजन है हैड टू बी टेस्टेड इंडिपेंडेंटली, कि ये डिसीजन इंडिपेंडेंटली लिया जाएगा इन गिवन सर्कमस्टांसेस विद नो रिलेटिविटी और कंपैरिजन, कि पिछले बार से आप कंपेयर करके या पुरानी कंडीशन से कंपेयर करके नहीं बोल सकते हो कि तब ऐसे किया था अब भी आप ऐसे करो। तो ये गवर्नमेंट का जो था एक स्टैंड था। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है 24 मार्च 2022, लास्ट ईयर 24 मार्च को ये न्यूज है द प्रिंट की। इसमें क्या लिखा हुआ है, चेंज माइंड एंड सिंपैथेटिकली कंसिडर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स पार्लियामेंट्री पैनल टू गवर्नमेंट। मतलब जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी होती है उन्होंने ही सजेस्ट किया कि गवर्नमेंट को एक बार सिंपैथेटिक ग्राउंड्स पे अपना माइंड चेंज करना चाहिए और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के रिगार्डिंग सोचना चाहिए। इस न्यूज में क्लियरली लिखा हुआ है कि स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से कहा गया, कीपिंग इन व्यू द हार्डशिप्स faced by the student community during the first and second COVID-19 waves, the committee recommends the government to change its mind and sympathetically consider the demand of civil services examination aspirants and grant an extra attempt with corresponding age relaxation to all candidates। मतलब एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग भी कमिटी ने रेकमेंड किया गवर्नमेंट को। अब यहाँ पर सेकेंड वेव की भी बात हो गई है, हम क्योंकि ये बात कर रहे हैं 2022 की। 2021 के अंदर सेकेंड वेव आ गई थी जिसकी वजह से 2021 के अंदर भी कुछ बच्चों का जो अटेम्प्ट है वो इफेक्ट हो गया था। तो अब तक ये डिमांड 2020 और 2021 दोनों के रिगार्डिंग चल रही थी। पहले जो हम बात कर रहे थे, जो पिटीशन की बात की थी, वो बात हो रही थी 2020 के अंदर जिनका इफेक्ट हुआ है। अब दोनों ईयर के अंदर जिनका इफेक्ट हुआ है वो दोनों कैंडिडेट्स, दोनों सालों के कैंडिडेट्स मिलके अब डिमांड कर रहे थे, उनके पर्टेनिंग स्टैंडिंग कमिटी ने ये एक सजेशन दिया है। अब उसके बाद एक और पिटीशन फाइल की गई। अब यहां पे ये न्यूज देख रहे हो आप 22 मार्च 2022 की, उन्हीं दिनों की जब ये पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड न्यूज आई है। अब ये जो पिटीशन फाइल की गई, अब ये एक डिफरेंट सिनेरियो था। ईयर 2021 का जो सिविल सर्विसेज एग्जाम था उसके अंदर ये 3 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो प्रीलिम्स क्लियर कर चुके थे, बट वो मेंस में अपीयर नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि वो खुद कोविड से अफेक्ट हो गए थे। तो क्वारंटाइन की उस टाइम गाइडलाइंस थी, काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। तो ऐसे में वो बच्चे कैंडिडेट जो थे अटेम्प्ट नहीं दे पाए अपना मेंस का, इन स्पाइट ऑफ क्लियरिंग द प्रीलिम्स। तो उनकी तरफ से ये पिटीशन फाइल की गई थी कि या तो हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए या जो अभी एग्जाम होके हटा है, क्योंकि तब तक अभी मेंस का रिजल्ट नहीं आया था, कि हमारे लिए दोबारा एक पेपर करवा दिया जाए।
ऐसे कैंडिडेट्स जो कि प्रीलिम्स क्लियर करने के बावजूद भी मेंस में अपीयर नहीं हो पाए। तो इसके रिगार्डिंग भी सुनवाई चलती रही कोर्ट के अंदर। यहां पे क्या डेवलपमेंट हुई उसको देख लेते हैं। मार्च 25 की ये न्यूज है जिसमें लिखा हुआ है नो एडिशनल अटेम्प्ट इन सिविल सर्विसेज एग्जाम, सेंटर टेल्स सुप्रीम कोर्ट। सेंटर ने अगेन क्लियरली सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया कि कोई भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं दिया जाएगा। अब यहां पर एक सेंटर की तरफ से एफिडेविट फाइल किया गया था, उसके अंदर देख लेते हैं सेंटर का क्या स्टैंड था कि नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशंस वर रिसीव्ड इन द डीओपीटी। डीओपीटी के सामने अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस भी आती रही हैं। कोर्ट में तो मैटर चल ही रहा था, अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस भी आती रही हैं। द मैटर हैज बीन कंसिडर्ड एंड हैज नॉट बीन फाउंड फिजिबल टू चेंज द एग्जिस्टिंग प्रोविजन रिगार्डिंग नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड एज लिमिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम। मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि अभी पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी तरह एज लिमिट को इधर उधर करें या फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को बढ़ाएं। Any relaxation to age limit and number of permissible attempts due to COVID-19 pandemic could lead to similar demands being made by other categories of students। कि बाकी स्टूडेंट्स भी इसी तरह की सिमिलर डिमांड कर सकते हैं, इसको एक प्रेसिडेंट बना के। इट विल ऑल्सो इम्पिंज ऑन द चांसेस ऑफ अदर कैंडिडेट्स, कि जो कैंडिडेट्स रेगुलर तरीके से अपीयर हो रहे हैं उनके चांसेस को भी ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। ये चीज, ये जो स्टैंड था ये गवर्नमेंट की तरफ से था इस पिटीशन की सुनवाई के दौरान। इसके अलावा ये जो यूपीएससी की तरफ से भी एक एफिडेविट फाइल किया गया था, क्योंकि इस तरह की जो पिटीशन थी उनके अंदर यूपीएससी को भी पार्टी बनाया जाता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पार्टी बनाया जाता था। तो यूपीएससी की तरफ से जो एफिडेविट था उसमें क्या लिखा था, देयर इज नो प्रोविजन टू होल्ड री एग्जामिनेशन, जो उनकी डिमांड थी कि दोबारा से मेंस एग्जाम करवाया जाए। इन केस अ कैंडिडेट फेल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन ऑन द शेड्यूल्ड डेट फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग एलिमेंट, एक्सीडेंट, इनकैपेसिटेटिंग हिम और हर टू टेक द एग्जामिनेशन। मतलब अगर आप किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी बीमारी की वजह से अपना मेंस का एग्जाम मिस कर देते हो, कोई भी एग्जाम मिस कर देते हो, तो कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि आपके लिए स्पेशल री एग्जामिनेशन करवाया जाए। इन द पास्ट द कमीशन हैज नॉट हेल्ड एनी री एग्जामिनेशन अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस, कि पास्ट में भी कभी आज तक कमीशन ने किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस में री एग्जामिनेशन नहीं करवाया। तो आपको अभी पता चल रहा है कि सेंटर और यूपीएससी का इस सारे मुद्दे के ऊपर क्या एक स्टैंड रहा है। अब लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर ये एक न्यूज आई थी जिसमें लिखा हुआ है 40 यूपीएससी एस्पिरेंट्स डिटेन्ड फॉर स्टेजिंग प्रोटेस्ट ओवर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट इन सिविल सर्विसेज एग्जाम। प्रोटेस्ट बीच में होते रहे हैं और दिसंबर के अंदर 40 एस्पिरेंट्स को डिटेन भी कर लिया गया था। ये इश्यू आप देख रहे हो 2021 की स्टार्टिंग से काफी गर्म चल रहा है। इंडीड आप ये लगा लो कि प्रीलिम्स जब हुआ था 2020 के अंदर, उसके बाद से ही इशू उठना स्टार्ट हो गया था और तब से लेके अभी तक इशू चलता गया है। मल्टीपल पिटीशंस फाइल होती गई हैं और वो डिसमिस होती गई हैं। लेटेस्ट एक और पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उससे रिलेटेड अब ये न्यूज आई है जिसमें लिखा हुआ है लेट गवर्नमेंट टेक द कॉल सेज सुप्रीम कोर्ट ऑन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एक्स्ट्रा अटेम्प्ट केस। एक और फ्रेश पिटीशन जो फाइल हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टैंड लिया है और उसमें क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट टुडे डिसमिस कर दिया इस पिटीशन को भी, द प्लिया ऑफ एस्पिरेंट सीकिंग एन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट एंड एज रिलैक्सेशन इन यूपीएससी सीएससी साइटिंग दैट कैंडिडेट्स कुड नॉट अपीयर इन द एग्जाम ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। गवर्नमेंट एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी टेक अ कॉल, कि गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन ले, अपने हिसाब से कॉल ले, बट इफ यू वांट अ जुडिशियल रिव्यू we have to draw a line. When the court has pronounced a judgment, you cannot keep filing petitions. We have to draw a line somewhere. कि जब एक बार हमने एक फैसला ले लिया है तो आप थोड़ा सा भी इशू को इधर उधर करके बार बार पिटीशंस फाइल नहीं कर सकते हो। हम एक फाइनल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो बेसिकली एक तरह से इस सारे मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक लाइन खींच दी है और टोटली गवर्नमेंट पे डाल दिया। और गवर्नमेंट का स्टैंड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो 2021 से लेके अभी तक की न्यूज है उसमें वो चीजें काफी क्लियरली नजर आ रही हैं। सो फ्रेंड्स, बड़ा दुख होता है इस तरह के कैंडिडेट्स के बारे में सोच के जो कि इस सारे मुद्दे में अफेक्ट हो रहे हैं। अब किसी का कोई रीजन होगा, किसी का कोई रीजन होगा, बट काफी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होगी डेफिनेटली उन कैंडिडेट्स के लिए जो एक एक अटेम्प्ट के लिए, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए इतना ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इतना ज्यादा फाइट कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि कल आप में से कोई भी कैंडिडेट इस तरह की सिचुएशन में फॉल करे। देखो, जब आप यूपीएससी का टारगेट रखते हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एक सही टाइम पे पता चल जाता है। कुछ को तो अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे पता होता है कि ठीक है, मैंने
ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही अपना अटेम्प्ट देना है, तो आपको हो सकता है 18 से 20 साल की एज में ही पता हो कि मैंने तो यूपीएससी की तैयारी करनी है। कुछ बच्चों को तो स्कूल टाइम पे ही क्रेज होता है विदाउट इवन नोइंग कि यूपीएससी के बाद एग्जैक्टली करियर प्रोफाइल है क्या। चलो एनी हाउ उनको पता होता है कि हमने एक बार तैयारी करनी है। अब कुछ होते हैं जो ग्रेजुएशन तक क्लियर नहीं होते हैं, मान लो उन्होंने इंजीनियरिंग की या एमबीए की, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब की, उनको रियलाइज हुआ कि नहीं मेरे मतलब की नहीं है, मेरा जो बैचमेट है सिविल सर्विसेज में उसका लाइफस्टाइल बेटर है। तो हो सकता है उनको 25-26 की उम्र तक, या मैं कहता हूं 27-28 की उम्र तक पता चल जाए। मतलब इतनी उम्र तक तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मैच्योरिटी अच्छी खासी आ जाती है, आपको एक्सपोजर हो जाता है कि अगर आपको अभी तक नहीं पता था कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, मतलब इस उम्र तक आपको पता चल जाता है। फिर भी आप देखो कि जनरल कैटेगरी का भी अगर कोई कैंडिडेट है उसके लिए भी यहाँ पे 4 से 5 साल पड़े हैं, मतलब 4 से 5 अटेम्प्ट पड़े होते हैं। और वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनेरियो में मैं कह सकता हूं 30 की एज में कोई हो सकता है रियलाइज करे। बट मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, कभी भी ये मत सोचा करो कि मैं अब तैयारी शुरू कर रहा हूं, जब तक मेरा नहीं होगा मैं इसी तपस्या में लगा रहूंगा। डेफिनेटली एक तपस्या है, बट इस तपस्या को करने का भी एक तरीका है। आप तप करो, ये बिल्कुल तप करो। आपने जिस साल पहले बार अपीयर होना है, मान लो आपने 2024 के अंदर अपीयर होना है फर्स्ट टाइम, तो आपने 2023 से तैयारी करनी शुरू की, एक साल तो आपका प्रिपरेशन में चला गया, उसके बाद आपने फर्स्ट अपना अटेम्प्ट दिया 2024 का, अब वो चला गया अप टू 2025। आपका अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है, आप अपनी कमियों पे काम करो, अभी भी आप टोटली फोकस करो यूपीएससी के ऊपर, दोबारा अटेम्प्ट दो 2025 का, जो आपने कमियां अपनी रियलाइज की हैं उनके ऊपर काम करते हुए। जब 2025 का अटेम्प्ट दोगे फिर भी अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है, तो उस टाइम तक आपने देख लो 3 साल इन्वेस्ट कर दिए हैं, 3 साल के अंदर एक डिग्री हो जाती है, तो 3 साल के अंदर आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन एक बहुत अच्छे लेवल पर होगी है, प्रोवाइडेड आपने एक सही स्ट्रेटेजी, एक सीरियस कैंडिडेट की तरह तैयारी की है। जब आपकी 3 साल तैयारी हो गई है, उसके बाद आपने जस्ट रिवाइज ही करना है, जस्ट ब्रशअप ही करना है। उस टाइम पे अपना ये जो यूपीएससी का ट्रैक जिस पे आप चले हुए हो ना, इसको फॉलो तो करते रहो, बट साथ में कुछ और भी अपना दिमाग चलाओ, क्योंकि उस टाइम आपके पास ये एक पॉसिबिलिटी है कि उस ट्रैक, दूसरे ट्रैक पर चलते हुए भी आप इधर अपना जितना फोकस चाहिए देते हुए दोबारा अटेम्प्ट दे सकते हो। पहले मैं मानता हूं कि ठीक है, अगर आपको एक प्रॉपर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आप पूरा का पूरा फोकस यूपीएससी पे ही रखो। जॉब के साथ करना इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन होती है। तो 2 अटेम्प्ट देने के बाद आप यही स्टिक ना रहो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की ही तैयारी करनी है। अटेम्प्ट देते रहो, मैं आपको अटेम्प्ट देने से नहीं मना कर रहा हूं। उससे क्या होगा, आपके अंदर एक डिप्रेसिंग, एक फ्रस्ट्रेटिंग एक जो फीलिंग है वो नहीं आएगी। मैं नहीं चाहता हूं आप बाद में एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट या एज रिलैक्सेशन के लिए आपको किसी भी वजह से इतना फाइट करना पड़े। बहुत एक फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन हो जाती है। एक स्मार्ट प्रिपरेशन और स्मार्ट स्ट्रेटेजी में ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए हो जो एक इंपॉर्टेंट मैसेज मैं कन्वे करना चाहता था आज के सेशन के थ्रू। सो जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।